नमस्कार। आप अभी जो भी कर रहे हैं उसको एक बार रोक दीजिए। मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं प्रोफेसर अर्थ हूँ। हर सेवा या वस्तु जिसका मूल्य है वो सभी अर्थ है। मैं अपने 17 साल का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि मेरे इन प्रयासों से आपकी वित्तीय बुद्धि की समझ बढ़ सके और आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को सही जगह निवेश कर सकें। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो असल में पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रीढ़ है। हम बात कर रहे हैं बॉन्ड मार्केट की। देखिए, ये एक ऐसा बाजार है जिसका आकार ट्रिलियन डॉलर्स में है। यही तय करता है कि मॉर्गेज, लोन और यहाँ तक कि हमारा शेयर बाजार कैसे काम करेगा। अक्सर लोग इसे उबाऊ या थोड़ा जटिल मान लेते हैं, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? पहला, बॉन्ड असल में है क्या। दूसरा, इसके प्रकार। तीसरा, कीमत और ब्याज दरों का खेल। चौथा, शेयर बाजार और बॉन्ड का रिश्ता। और आखिर में निवेश करने के तरीके। बस इतना ही। भाग 1, बॉन्ड क्या है? इसे हम उधार देने की नींव कह सकते हैं। अब कई बार बॉन्ड शब्द सुनते ही लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही सीधा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को पिज्जा खाने के लिए $20 दिए, तो आप क्या चाहेंगे? बस अपने $20 वापस, है ना? लेकिन सोचिए, अगर वही दोस्त आपसे कहे कि उसे एक बिजनेस आइडिया के लिए $20 चाहिए और वो 5 साल बाद ये पैसे लौटाएगा, साथ ही तब तक हर साल आपको $1 एक्स्ट्रा भी देगा। बस यही तो बॉन्ड है, एक तरह का व्यवस्थित लोन जहां आप कर्जदाता हैं और कोई कंपनी या सरकार कर्ज लेने वाली है। अब इसी $20 वाले उदाहरण से बाजार के भारी भरकम शब्दों को समझते हैं। आपका प्रिंसिपल या मूलधन वो $20 हैं जो आपने शुरू में दिए। कूपन वो $1 का सालाना ब्याज है जो आपको लगातार मिलेगा। मैच्योरिटी वो 5 साल बाद की फाइनल तारीख है जब आपके पूरे $20 वापस मिल जाएंगे। और यील्ड वो असल रिटर्न है जो आपको अपने निवेश पर मिल रहा है ना आसान? अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। $36.7 ट्रिलियन। सुन के होश उड़ जाते हैं ना? ये सिर्फ अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज है। सोचिए, जब सरकारों को सड़क, अस्पताल या सेना के लिए बड़ी भरकम फंड्स की जरूरत होती है और टैक्स का पैसा कम पड़ जाता है, तो वो क्या करती हैं? वो बॉन्ड्स जारी करके जनता और बड़ी संस्थाओं से पैसा उधार लेती हैं। सच कहूं तो इसी पैसे से पूरी दुनिया का पहिया घूम रहा है। भाग 2, बॉन्ड के प्रकार। इसे आप किसी अच्छे रेस्तोरां के मेन्यू कार्ड की तरह समझ सकते हैं, जहां हर बॉन्ड का अपना अलग स्वाद, अलग जोखिम और अलग फायदा होता है। देखिए, सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं होते। सरकारी बॉन्ड्स जैसे कि यूएस ट्रेजरी सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि इनके पीछे सीधे सरकार की गारंटी होती है। फिर आते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो राज्य या शहर जारी करते हैं। ये भी काफी सुरक्षित होते हैं और अक्सर टैक्स में छूट भी दिलाते हैं। और तीसरे हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो प्राइवेट कंपनियां जारी करती हैं। अब क्योंकि कंपनियों के डूबने का चांस होता है, इसलिए इनका जोखिम थोड़ा ज्यादा है और इसी जोखिम की भरपाई के लिए ये आपको रिटर्न या यील्ड भी ज्यादा देते हैं। अब आप सोचेंगे कि कौन सा बॉन्ड कितना सुरक्षित है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए मूडीज और S&P जैसी कुछ स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियां हैं। AAA से BBB तक की रेटिंग वाले बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहलाते हैं। ये बहुत भरोसेमंद होते हैं। लेकिन अगर रेटिंग BB या उससे नीचे चली जाए तो उन्हें जंक बॉन्ड्स कहा जाता है। जंक मतलब कचरा नहीं, बल्कि इनमें डिफॉल्ट का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। इसलिए लालच देने के लिए इनका रिटर्न भी बहुत हाई रखा जाता है। भाग 3, कीमत और ब्याज दरें। इसे बॉन्ड मार्केट का सुनहरा नियम कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस रिश्ते को समझने के लिए बस एक सीसॉ की कल्पना कीजिए। यही पूरे बॉन्ड बाजार की जान है। जब भी सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो मौजूदा बॉन्ड्स की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं और जब दरें गिरती हैं तो कीमतें ऊपर चली जाती हैं। मतलब ये दोनों हमेशा, बिल्कुल हमेशा एक दूसरे के उल्टी दिशा में ही चलेंगे। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? मान लीजिए आपके पास एक पुराना बॉन्ड है जो 3% ब्याज दे रहा है। अचानक बाजार में दरें बढ़ जाती हैं और नए बॉन्ड्स 5% ब्याज देने लगते हैं। अब कोई भी समझदार इंसान आपका 3% वाला बॉन्ड उसकी असली कीमत पर क्यों खरीदेगा? उसे बेचने के लिए आपको अपने बॉन्ड की कीमत घटानी ही पड़ेगी। बस इसीलिए कीमत और यील्ड का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन एक और बात, इस बदलाव का असर सारे बॉन्ड्स पर एक जैसा नहीं पड़ता।
जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, जो जल्दी मैच्योर होने वाले हैं, वो काफ़ी स्थिर रहते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं ना, वो ब्याज दरों को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उदाहरण के लिए 2022 को ही देख लीजिए। जब दरें अचानक बढ़ीं तो लंबी अवधि वाले ट्रेजरी बॉन्ड्स की कीमतों में लगभग 40% तक की भयंकर गिरावट आई थी। तो अगर आपको लगता है कि बॉन्ड्स बिल्कुल 100% सुरक्षित हैं, तो ऐसा नहीं है। इनमें भी कुछ जोखिम है। ब्याज दरों का जोखिम तो हमने देख ही लिया। फिर है महंगाई का जोखिम, जहां आपका तय ब्याज समय के साथ अपनी वैल्यू खो सकता है। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट का जोखिम और कॉल रिस्क, यानी अगर दरें गिर गईं तो कंपनी समय से पहले ही आपका पैसा वापस कर देगी और आपको वही पैसा किसी कम ब्याज वाली जगह दोबारा लगाना पड़ेगा। भाग 4, शेयर बाजार और बॉन्ड का रिश्ता। ये दोनों बाजार आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बॉन्ड मार्केट का सीधा असर आपके शेयरों पर पड़ता है। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, वो इक्विटी रिस्क प्रीमियम पर चील जैसी नजर रखते हैं। आसान भाषा में, ये शेयर बाजार के जोखिम भरे रिटर्न और सरकारी बॉन्ड के सुरक्षित रिटर्न के बीच का अंतर है। जब बॉन्ड की यील्ड बढ़ती है तो ये अंतर कम हो जाता है। ऐसे में निवेशक सोचते हैं कि जब बिना रिस्क के इतना अच्छा ब्याज मिल रहा है तो शेयर बाजार में रिस्क क्यों लेना। वो शेयर बेचकर बॉन्ड खरीदने लगते हैं और शेयर बाजार गिरने लगता है। और इस सब का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब दरें बढ़ती हैं तो सरकार के लिए भी उधार लेना महंगा हो जाता है। क्या आप जानते हैं, अमेरिका को हर दिन सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए करीब $3 बिलियन खर्च करने पड़ते हैं। जब इतना पैसा सिर्फ ब्याज में चला जाएगा तो जाहिर है सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए बजट कम पड़ जाएगा, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाती है। भाग 5, निवेश के तरीके। अब तक हमने बहुत सारी थ्योरी समझ ली। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि इसमें निवेश कैसे किया जाए। मोटे तौर पर आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट, जहां आप बिना किसी ब्रोकर या फीस के सीधे सरकार से बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा और सबसे पॉपुलर तरीका है सेकेंडरी मार्केट। यहां आप अपने ब्रोकर के जरिए पहले से मौजूद बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त करते हैं। हाँ, यहां ब्रोकर अपना थोड़ा सा कमीशन या स्प्रेड जरूर लेता है। अब आप या तो इंडिविजुअल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, जिसमें आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है और मैच्योरिटी की डेट पता होती है। लेकिन अगर आप इस पूरी झंझट से बचना चाहते हैं तो बॉन्ड इंडेक्स फंड्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये पूरे के पूरे बाजार को ट्रैक करते हैं, फीस कम लगती है और रिस्क भी बढ़ जाता है। बस इनमें एक बात है कि इनकी कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होती। तो अगर इंडेक्स फंड की कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं है तो आप इसका रिस्क कैसे नापेंगे? यहीं पर एंट्री होती है ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि आपका फंड ब्याज दरों में बदलाव को लेकर कितना सेंसिटिव है। मान लीजिए किसी फंड का ड्यूरेशन 6 है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ब्याज दरें 1% बढ़ती हैं तो उस फंड की कीमत में लगभग 6% की गिरावट आ सकती है। सिंपल। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो में शेयर बाजार के तूफानों को शांत करने के लिए एक फिक्स इनकम का काम करते हैं। सरकारी बॉन्ड्स आपको सुरक्षा देते हैं, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न देते हैं। सबसे जरूरी बात, ब्याज दरें और बॉन्ड की कीमतें हमेशा एक दूसरे के उल्टी चलती हैं। और हाँ, ड्यूरेशन के जरिए आप अपने फंड्स के रिस्क का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यहाँ मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि समाज में अच्छी वित्तीय जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया सब्सक्राइब करने के लिए समर्थन करें। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अब जब आप ब्याज दरों और कीमतों के इस उल्टे खेल को समझ चुके हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि भविष्य में बाजार के उतार चढ़ाव से अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए आप किस तरह की रणनीति अपनाएंगे? आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।